चाइना की हर एक्टिविटी पे भारत के विदेश मंत्रालय की पैनी नज़र बनी हुई है। चीन भारत विवाद में और एक नया मोड़ आ चुका है। चीन कंटिन्यू कुछ ना कुछ ढांचा अपना बना ही रहा। उस पर चीन का क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए आप। हमारी संप्रभुता के भीतर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, ये चीन का कहना है। चीन ने कहा है कि वह अपनी संप्रभुता के भीतर ये सारी चीज़ें कर रहा है और इसने इस शुक्रवार को ये बात कही है, बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। एक दिन बाद जब नई दिल्ली में बीजिंग पर पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक पैंगोंग झील के एक हिस्से में पुल का निर्माण करने का आरोप लगाया गया, जिस पर वो 60 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने विवादित क्षेत्र पर नए निर्माण पर भारत के आक्रोश को खारिज करते हुए कह दिया है कि बुनियादी ढांचे का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने का है। एक संवेदनशील और अत्यधिक सैन्यकृत क्षेत्र पर विकास पर शब्दों का आदान प्रदान पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच चल रहा है। 20 महीने लंबे सीमा तनाव पर पृष्ठभूमि पर आता है, जिसमें दशकों में द्विपक्षीय संबंधों को सबसे खराब स्थिति पर पहुंचा दिया है। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था ये कि चाइना और भारत के रिश्ते आज तक की सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आद्रिम बागची ने गुरुवार को कहा है कि नई दिल्ली में चीन द्वारा पैंगोंग झील पर, नई दिल्ली से उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर उन्होंने बोला है कि चीन द्वारा पैंगोंग झील पर एक नए पुल का निर्माण की बारीकी से निगरानी विदेश मंत्रालय कर रहा है। भारत वास्तविक चीन भारत सीमा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल झील से होकर गुजरती। इसमें कुछ हिस्से पर चीन का कब्जा है, लेकिन भारत द्वारा ही दावा किया जाता है कि शुक्रवार को बीजिंग में इस विषय पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबिंग ने विवरण में जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा है कि चीन अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण अपने अधिकारों के भीतर ही कर रहा है। मुझे आपके द्वारा बताई गई स्थिति की जानकारी नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वह अपने क्षेत्र पर चीन का बुनियादी ढांचा निर्माण पूरी तरीके से उसकी संप्रभुता के भीतर आता है, तो उसका उद्देश्य चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के साथ साथ चीन भारत सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करना है। नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने गुरुवार को कहा था कि पुल उन क्षेत्रों पर बनाया जा रहा है जो लगभग 60 वर्षों से चीन के अवैध कब्जे में है। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत ने इस तरह के अवैध कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा है। हाल ही की सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि 134 किलोमीटर झील के संकरे हिस्से पर फैला चीनी पुल लगभग पूरा हो गया है और विशेषज्ञों का मानना, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे चीनी पक्ष को LAC के पास गहरे ठिकानों से सैनिक और उपकरणों को आगे की तक ले जाने में कम समय और सारी चीज़ों में भारी कमी भी आएगी। नई दिल्ली को HT रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीनी अधिकारी मीडिया शायद ही कभी भारत के साथ सीमा के पास विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में समाचार प्रकाशित करता है। हालांकि इस बारे में समाचार साझा करता है कि LAC के पास तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों के लिए रहने की स्थिति और सुविधाओं को कैसे मजबूत किया जाए। सितंबर में चीनी अधिकारी मीडिया ने घोषणा की थी कि भारत की सीमा से लगे सिंजियांग और तिब्बत दोनों में से जल्द PLA कर्मियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पश्चिमी थिएटर कमांड के निपटान में 30 हवाई अड्डे होंगे। WTC PLA की सबसे बड़ी सैन्य कमान है और भारत के साथ विवादित सीमा की देखरेख करती है। ये जो भारत के साथ जो भी टेंशन हो रहा है ना, ये उसकी देखरेख करती है। लेकिन इनमें से कुछ हवाई अड्डे पहले ही बन चुके हैं और काम कर रहे हैं, बाकी निर्माणाधीन है। भारत के विदेश मंत्रालय इस पर पूरी पैनी नज़र बना के रखा। अगर चाइना के मेढक को भी उड़ाता है ना, तो अब भारत के विदेश मंत्रालय रिएक्ट करता है। भारत की रणनीति पहले से बदल चुकी है, क्योंकि भारत पहले ना बोलता नहीं था लोगों को और इन लोग की इतनी अकड़ ठीक हो जा रही थी, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कमर कस ली और भारत का विदेश मंत्रालय इनको इनकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है और इनकी हर चीज़ पर भारत का विदेश मंत्रालय कुछ ना कुछ जरूर बोल रहा है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।